नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। उसका कारण ये था कि चूँकि मैं चाइनीज़ वायरस का शिकार हो गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद से दोबारा मुलाकात हो रही है। लेकिन इस कोरोना वायरस को भगा चुके हैं और अब हम लगातार मिलते रहेंगे, यानी अब इतनी लंबी अंतराल हमारी मुलाकात में नहीं आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी के साथ बिहार की सत्ता संभाल लिए हैं। चुनाव के बाद नए सरकार के गठन एवं विधानसभा के गठन का जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वह अभी पूर्ण हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया है। यानी जो नए सरकार के गठन, नए विधानसभा के गठन की पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रश्न यह है कि बिहार में जो इस बार जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना वह है रोजगार सृजन। रोजगार कैसे पैदा हो, बिहार का विकास कैसे हो जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। आज उसी मुद्दे पर हम एक बार चर्चा करेंगे। एक बात पर तो सर्वसम्मति है कि चाहे वह विकास कार्य हो या नए रोजगार के अवसर पैदा करने हो, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। यानी रोजगार सृजन के लिए पैसा चाहिए और बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। अब बिहार सरकार के पास पैसा तभी आ सकता है जब बिहार की जनता का क्रय शक्ति बढ़े। यानी जब बिहार की जनता की आय बढ़ेगी तो राज्य सरकार को जो टैक्स है, जो कर है, वह कर मिलेगा। अब जनता की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी? क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए जनता को रोजगार देना होगा। रोजगार देने के लिए बिहार सरकार को पैसा चाहिए, यानी राजस्व की व्यवस्था करनी होगी। तो राजस्व आएगा कहाँ से? मेरे दृष्टिकोण से जो सबसे पहला निर्णय, अगर बिहार सरकार को बिहार में बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन करना है तो जो सबसे पहला कदम उठाना होगा वह है शराबबंदी को वापस लेना। यानी पिछली सरकार में जो नीतीश कुमार सरकार का निर्णय था बिहार में शराबबंदी को लागू करना, उस शराबबंदी के निर्णय को वापस लेना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ शराबबंदी को लागू किया। इसका उद्देश्य था कि लोग शराब न पिएं, लेकिन यह अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल नहीं रहा। यानी शराबबंदी का निर्णय एक असफल निर्णय है। उसका मैं कारण बता रहा हूं। आज भी शराब बिहार के प्रत्येक गांव में उपलब्ध है। पहले शराब खरीदने के लिए ठेका पर जाना पड़ता था, लेकिन अब उसकी होम डिलीवरी हो रही है। यानी लोग शराब पी रहे हैं और पूरे प्रदेश में शराब माफिया और तस्कर सक्रिय हो चुके हैं। बिहार की एक युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में, उसमें से इजी मनी यानी आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में शराब की तस्करी में लग गए हैं। यानी नव अपराधियों की एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है। इसको भी बचाना होगा। यानी एक अपराधियों की एक नई पीढ़ी खड़ी ना हो जाए बिहार में, यह बहुत बड़ा खतरा है। पूरे बिहार में शराब माफिया एवं तस्कर सक्रिय हैं। एक तरफ शराबबंदी के कारण बिहार सरकार को हजारों करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है और ये सारे पैसे इन शराब माफियाओं एवं तस्करों की जेब में जा रहा है। शराबबंदी ने जो प्रशासन है, जो गवर्नेंस है, उसको भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया है। सरकार ने शराबबंदी को लागू करने के लिए पुलिस को लगा दिया और पुलिस जो उसका मूल काम है अपराध पर नियंत्रण करना, अपराधियों के खिलाफ पड़ना, यानी राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को स्थापित करना,
वह शराब माफियाओं के पीछे हफ्ता वसूली में लग गई। यानी जो शराबबंदी है यह पुलिस के लिए इजी मनी बन गया, यानी कमाई का सबसे आसान जरिया बन गया। इसका परिणाम ये हुआ कि पुलिस कानून व्यवस्था की जगह अपनी कमाई में लग गई। अपराध बढ़े और कानून व्यवस्था बिहार की खराब हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि बिहार में शराबबंदी के निर्णय को बदला जाए और कानूनी रूप से शराब को बेचने की अनुमति दी जाए। इससे बिहार के अंदर से जो शराब माफिया और तस्कर सक्रिय हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। जो पुलिस और शराब माफिया का एक नेक्सस बन गया है वह नेक्सस टूटेगा और पुलिस फिर से अपना ध्यान कानून व्यवस्था पर दे पाएगी और बिहार में कानून का राज स्थापित कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो यह पैसा हजारों करोड़ रुपए का तस्करी का, जो शराब की तस्करी की वजह से जो माफियाओं के जेब में जा रहा है, वह राजस्व के रूप में बिहार सरकार के खजाने में आएगा और इन हजारों करोड़ रुपए का उपयोग बिहार सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास में खर्च करके नए रोजगार को पैदा कर पाएगी, यानी रोजगार सृजन कर पाएगी। एक और मुद्दा आता है बिहार में, बार बार जो चुनावी चर्चा होती है उसमें आता है कौन सा बड़ा उद्योग लगा। बिहार सरकार को चाहिए कि वह बड़े उद्योगों के पीछे भागने के बजाय जो एमएसएमईज हैं इनको बढ़ावा दे। बिहार में विकास और रोजगार सृजन की जो धुरी है वह धुरी एमएसएमई बनेगी, यानी सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग। सरकार को सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करना है। अगर इस रास्ते पर सरकार ईमानदारी से आगे बढ़े तो कृषि एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े बड़ी संख्या में एमएसएमई की जाल पूरे बिहार में फैल सकती है और वहीं से विकास भी होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बिहार के विकास में कृषि और उससे संबंधित उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान दे करके बिहार में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां पूरे प्रदेश में स्थापित की जा सकती है। हाजीपुर जो अपने केले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, वहाँ पर बड़ी संख्या में केले पे आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर अपने लीची के लिए जाना जाता है, मिथिलांचल मखाना के लिए जाना जाता है। इन क्षेत्रों में इनसे संबंधित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है। इससे किसानों को बाजार मिलेगा, किसानों के आय बढ़ेंगे और इसके साथ साथ इन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में बड़ी संख्या में रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। अगला है दुग्ध उत्पादन। एक चीज़ तो स्वीकार करनी होगी कि जो दूध उत्पादन है वह बिहार के ग्रामीण आय की धुरी बन सकती है। बिहार में सुधा जैसा डेयरी है जो एक सफल डेयरी है जिसका अपना ब्रांड वैल्यू है। अगर अमूल डेयरी गुजरात के ग्रामीण आय की धुरी बन सकती है तो सुधा डेयरी क्यों नहीं बन सकती। अगर ज़रूरत हो तो बिहार के दूसरे हिस्सों में भी सुधा डेयरी के प्लांट खुले जाने चाहिए। प्रत्येक गांव में दुग्ध संग्रह केंद्र खोले जाएं जहां पे जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, वह आकर के अपना दूध वहां पर बेच सकें। इससे ग्रामीण आय में भारी वृद्धि होगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। जो अगला क्षेत्र है वह है मछली एवं मुर्गी पालन। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह से बड़ी संख्या में नदियां हैं, तालाब हैं, उसको देखते हुए बिहार में बड़े स्तर पर मछली पालन किया जा सकता है। उसमें सरकार को आगे बढ़ करके मछली पालकों और मुर्गी पालकों के लिए बाजार के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा उपलब्ध करानी होगी। बेसिकली अगर ऐसा नहीं होता है तो होगा क्या कि अगर कुछ किसान मछली पालन और मुर्गी पालन अभी करते भी हैं तो बाजार के अभाव में और सही तरीके से जो
ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा के अभाव में वह एक बड़े बाजार तक नहीं पहुंच पाता है और उनको जो आय होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। इसमें जो सुव्यवस्थित एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है यह राज्य सरकार को ही उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योग इसमें लगाने वाले हैं, जो एमएसएमई हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट तक अपनी उत्पाद को पहुंचाने के लिए खर्च कर सकें। जो अगला क्षेत्र है जिसमें बड़े स्तर पर रोजगार पैदा किया जा सकता है वह है पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र। बिहार में बोधगया है जिसकी अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। बोधगया में हवाई अड्डा भी है। इसी तरह से गया में होने वाला पितृपक्ष मेला हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में राजगीर को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण हो रहा है। इसका लाभ उठाते हुए चंपारण में जो टाइगर रिजर्व है उसको एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी एक बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इन जो पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे बड़े छोटे होटलों को खोलने की अनुमति एवं बढ़ावा दी जानी चाहिए, क्योंकि जब बड़ी संख्या में होटल खुलेंगे तो एक होटल उद्योग की भी स्थापना हो जाएगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फलने फूलने लगेगी। जब होटल खुलेंगे तो उसमें काम करने के लिए लोग भी चाहिए। पर्यटक आएंगे तो उनके लिए गाइड भी चाहिए। पर्यटकों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी खड़ा हो जाएगी। जब पर्यटक आएंगे तो शॉपिंग भी करेंगे, यानी बाज़ार भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे, यानी मार्केट और रेस्टोरेंट सेक्टर को भी बड़ी संख्या में बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों के अंदर विश्वास पैदा हो, बड़ी संख्या में पर्यटक आएँ, उसके लिए पर्यटकों की सुरक्षा भी जरूरी है। इसके लिए बिहार सरकार को टूरिस्ट पुलिस की स्थापना करने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जब बिहार के लोगों को, प्रदेश के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनकी आय बढ़ेगी तो उनकी क्रय क्षमता भी बढ़ेगी। जब क्रय क्षमता बढ़ेगी तो वह उसी अनुपात में खर्च भी करेंगे। जब खर्च करेंगे यानी बाजार में खपत बढ़ेगी तो उस बिक्री पर राज्य सरकार को बड़ी संख्या में जीएसटी भी मिलेगा, यानी राज्य सरकार का जीएसटी संग्रह भी बढ़ेगा। यानी विकास एवं रोजगार सृजन के लिए, खर्च करने के लिए बिहार सरकार के पास ज़्यादा पैसे होंगे। जब सरकार ज़्यादा पैसे खर्च करेगी तो योजनाओं और सुविधाओं का विकास ज़्यादा होगा, रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे। यानी यह एक चक्र है जिसको एक बार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति और पूरे मनोयोग के साथ चलाना पड़ेगा। और यदि एक बार यह चल गया, इसको चला दिया गया, तो फिर यह निरंतर चलता ही रहेगा। यह था बिहार के विकास पर कैसे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जा सके, इस पर मेरा विचार। आप अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।